सो हेलो गाइस, जगन्नाथ यार। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन से बातों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे प्रायोरिटी वाइज आपको चॉइस फिलिंग करना है, या फिर तो जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस है, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है जेसीईसी का, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले ये वीडियो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि जेसीईसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं 2020 वाले सेशन में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर आप कोई पार्ट स्किप करते हो तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपका छूट जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फर्दर भी आपको जेसीईसी के काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे, जो भी डिटेल्स है आपके, आप वो जो है सबमिट कर लोगे। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है काउंसलिंग का, वो होता है चॉइस फिलिंग। अगर आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं करते हो तो आपको जो भी ब्रांचेस चाहिए होते हैं वो मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही आपको सोच समझ के चॉइस फिल करना है, ठीक है। नहीं तो आपको ब्रांचेस मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो चॉइस फिलिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग जो भी आपको चॉइस फिल करना है, प्रायोरिटी वाइज फिल करना है, ठीक है। तो मैं वो आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत होगा, तो ठीक है। सो बेसिकली आपको चॉइस कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चॉइस आपको जो भी फिलअप करने हैं आपके प्रायोरिटी वाइज फिलअप करने हैं। लाइक आपको जो भी ब्रांचेस चाहिए, जो भी कॉलेजेस चाहिए, उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है चॉइस फिल करना है, ठीक है। तो बेसिकली चॉइस फिलिंग करने का कोई भी लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप 2 कॉलेजेस सिलेक्ट करते हो। कोई भी आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने चाहे उतने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, जितने चाहे उतने ब्रांचेस पर्टिकुलर कॉलेजेस के ब्रांचेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन दे के नहीं रखा हुआ है कि आपको बस पर्टिकुलर आपको मतलब 3-4 ही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं या फिर आपको कुछ 10-15 ब्रांचेस सिलेक्ट। तो आप बेसिकली आप जितना चाहते हो उतना आप ब्रांचेस को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कॉलेजेस को जितना चाहे उतना आप ब्रांचेस को चॉइसिंग फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चॉइस कैसे फिल करना है उसकी बात करते हैं। तो लाइक अगर आपको बीआईटी सिंदरी चाहिए, तो लाइक अगर आपका पहले आपने बीआईटी सिंदरी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो बीआईटी सिंदरी जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें आके निकल के आती है, आपको जो भी ब्रांचेस आपको सिलेक्ट करना है। लाइक अगर आपको पहला जो प्रायोरिटी है आपको बीआईटी सिंदरी में सीएसई चाहिए, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो सीएसई होना चाहिए। आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे वो आप सीएसई सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने सीएसई सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है सीएसई सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो आपको सिलेक्ट करना है, लाइक अगर आप अगर सोचते हो कि मेरे को सीएसई नहीं, अगर मेरे को जो है सीएसई अगर नहीं मिल पाता है बीआईटी सिंदरी में, तो मेरे को जो है मैकेनिकल मिल जाए, ठीक है। तो मैकेनिकल मिल जाए तो आप सेकेंड में क्या सिलेक्ट करोगे? मैकेनिकल सिलेक्ट करोगे। अगर मेरे को मैकेनिकल और सीएसई अगर दोनों नहीं मिलता है तो मेरे को जो थर्ड ब्रांच मिलना चाहिए वो है मेटलर्जी। तो आप थर्ड में क्या सिलेक्ट करोगे? मेटलर्जी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको ये तीनों ब्रांच आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है वो इलेक्ट्रिकल। मेरे को अगर ये तीनों ब्रांच अगर बीआईटी सिंदरी में नहीं मिलते तो मेरे को जो 4th नंबर पे ब्रांच चाहिए वो मेरे को इलेक्ट्रिकल चाहिए। तो आपको इलेक्ट्रिकल आपको 4th नंबर पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे इसी ऑर्डर में आपको जो है सारा कुछ सिलेक्ट करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सारा कुछ जो है सिलेक्ट करना है। और आपने जितने भी जो भी आप यहाँ से बहुत सारे बेसिकली आप 4th नंबर तक ही नहीं, आप 5th 6th जितना चाहे उतना आप जो है चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिकली एक ब्लूप्रिंट दे दिया है कि कैसे आपको चॉइस फिलअप करना है। तो इसी ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करना है। लाइक अगर आपको जो भी प्रायोरिटी है उसी के ऑर्डर में आपको जो है चॉइस फिलिंग करना है। तो 5th नंबर पे अभी आप कुछ भी फिल कर सकते हो। लाइक आपको 5th नंबर पे आपको प्रोडक्शन चाहिए या फिर कोई भी अगर माइनिंग चाहिए, जो भी आपके ब्रांचेस है वैसे करके आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको जो है बीआईटी सिंदरी में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है इलेक्ट्रिकल लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरे को बीआईटी सिंदरी में इलेक्ट्रिकल लेना है, लेकिन आपने सिलेक्ट कर रखा होगा 4th नंबर पे, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट कर रखा होगा 4th नंबर पे, ठीक है। तो उसको जो
जो सीट अलॉट करता है उसको तो पता नहीं चलेगा, आपने तो पहले नंबर पे आपने सीएससी फिल कर रखा होगा तो उसको तो लगेगा कि आपको सीएससी चाहिए बीआईटी सिंदरी में, तो वो क्या कर देगा भाई, आपको सीएससी अलॉट कर देगा, लेकिन आपको तो चाहिए होगा इलेक्ट्रिकल। तो वैसे करके आपको जो है ऑर्डर में फिल करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो भी है आपकी प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी वाइज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा कुछ फिलअप कर लेना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है। और सिर्फ बीआईटी सिंदरी सिलेक्ट नहीं करना है, बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, आप उन कॉलेजेस को भी और उनके पर्टिकुलर ब्रांचेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल कर रखा होगा, चॉइस लॉक अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा, तो आप जो है अपने जो है प्रायोरिटी वाइज आप जो भी प्रायोरिटी है उसको इंटरचेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सीएससी फिल कर रखा होगा, लेकिन आपके कोई फ्रेंड अगर बोलता है कि भाई सीएससी मत ले, सीएससी में तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, तुम इलेक्ट्रिकल लो, इलेक्ट्रिकल में भरपूर हरियाली है, तो आपका जो है माइंड चेंज हो जाता है, मेरे को सीएससी नहीं चाहिए, मेरे को अब इलेक्ट्रिकल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका फोर्थ नंबर पे था इलेक्ट्रिकल, उसको आप फर्स्ट नंबर पे कर सकते हो, और जो फर्स्ट नंबर पे था उसको आप फोर्थ नंबर पे कर सकते हो, या फिर आपके जो सेकंड नंबर पे था मैकेनिकल, उसको आप नीचे ले जाना चाहते हो तो नीचे ले जा सकते हो। लेकिन तो जो भी है आप जो है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल कर रखा हो, रिमेंबर अगर आप सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल कर रखा होगा तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपने चॉइस लॉक कर दिया है तो आपने प्रायोरिटी को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। रिमेंबर चॉइस लॉक कर दिया है तो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। सिर्फ अगर आपने चॉइस फिलिंग कर रखा होगा तो कोई भी आप उसको ऊपर या फिर नीचे ले जा सकते हो, ठीक है। सो मेन चीज़ है कि आपको जो भी ब्रांचेस आपको चाहिए उसको फर्स्ट पे रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे कुछ ब्रांचेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चॉइस फिलिंग के बाद जो होगा मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। मॉक सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो 28 अक्टूबर को आने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपने चॉइस फिल कर रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से ब्रांचेस मिलते हैं, उसका जो मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, तो मॉक सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो 28 अक्टूबर को आएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से रफली मेरे को कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ चॉइस लॉकिंग। तो चॉइस लॉकिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका जो है सीट अलॉट नहीं होता। तो चॉइस लॉकिंग आपको 30 अक्टूबर, रिमेंबर 30 अक्टूबर से पहले आपको चॉइस लॉक कर देना है जो भी आपने चॉइस फिल कर रखे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा कि कौन से ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल होते हो, कौन से ब्रांचेस आपको मिलते हैं, कौन से कॉलेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के जो सीट अलॉटमेंट होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपको ब्रांचेस मिलते हैं या फिर आपको कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। तो उसके बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये ब्रांचेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, या फिर एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। आप चाहे तो नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुए हैं वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप अपना जो है एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर आप चाहते हो कि जो भी आपको ब्रांचेस मिल गए हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो अगर आप उन ब्रांचेस से सेटिस्फाइड है तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उनको वेरिफिकेशन के लिए ले जा सकते हो। जो भी आपने जो भी इंस्टीट्यूट आपके अलॉट हुए हैं वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपके करेक्ट डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई कराना होगा, यानी कि रिपोर्टिंग आपको करना होगा। जो भी अगर लाइक आपको बीआईटी सिंदरी मिलता है तो बीआईटी सिंदरी में जाके आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी करेक्ट डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करना होता है, तो वो हो जाता है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, लाइक आपने अगर सीएससी फिल करके रखा हुआ है लेकिन आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में माइनिंग मिल जाता है, ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ सकते हो, सेकंड राउंड की ओर बढ़ सकते हो, ठीक। सो और एक मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को आगे चलकर डाउट होने वाला है, ठीक है। तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना कि चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन होगा, जो भी आपने चॉइस फिल कर रखे होंगे फर्स्ट राउंड के लिए, वही आपके सेकेंड राउंड के लिए कंसिडर होंगे। मतलब जो भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही बार आप कर पाओगे, ठीक है।
तो जो भी चॉइस फिलिंग करना है वो आप एक ही बार कर पाओगे। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि कौन कौन से आपको ब्रांचेस चाहिए, कौन से कॉलेजेस चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको एक ही बार दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से भाई सोच लेना, ऐसा नहीं कि आज से स्टार्ट होने वाला है तो आपको आज ही चॉइस फिल करना है। ठीक से अच्छे से सोच लो, ये आपको जो है इनफ टाइम दिया गया है, तो अच्छे से आप सोच लेना कि कौन कौन से आपको ब्रांचेस चाहिए, कौन से आपको प्रायोरिटी में चाहिए। तो ये सारा कुछ आप एक रफ सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज चॉइस फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप सोच लो कौन से ब्रांचेस चाहिए, कौन से कॉलेजेस चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, तो पहले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर आपने जो भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं उसमें जो भी चॉइसेस फिल कर रखे होंगे, लाइक अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है होगा, अगर आपने CSE फिल कर रखा होगा चॉइस फिलिंग पे टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको CSE मिल जाता है तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। रिमेंबर, नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी का जो ब्रांच है अगर आपको मिल अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपने फर्स्ट मतलब CSE अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में फिल कर रखे होंगे, लेकिन आपको सेकेंड राउंड की ओर, तो जो अगर आपको सेकेंड राउंड में अगर आपका मूड बदल जाता है, लाइक अगर आपको CSE नहीं चाहिए, मेटलर्जी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्ट करके रखे होंगे, अगर आपको वो मिल जाते तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, ठीक है। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बेसिकली अगर आपको जो भी प्रायोरिटी वाइज आपको ब्रांचेस चाहिए होंगे, तो अगर आपको वो ब्रांचेस नहीं मिलते हैं तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको टॉप प्रायोरिटी भी जो भी आपने कॉलेजेस जो भी ब्रांचेस रखे हुए हैं, अगर आपको वो मिल जाते हैं तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में CSE फिल कर रखे होंगे तो आपको अगर मिल जाता है तो नहीं करने दिया जाएगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। लेकिन अगर आपको दूसरा कोई ब्रांच मिल जाता है तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको CSE चाहिए होगा लेकिन आपको अगर माइनिंग अगर मिल जाता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है मनपसंद जो आपके ब्रांच है अगर आपको नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका जो अगर रैंक है वो कम है तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो है ब्रांचेस मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट जो भी ब्रांचेस आपको चाहिए होगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं मिलते हैं तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो है क्लोजिंग रैंक वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है फर्स्ट राउंड के कंपेयर में, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो भी आपने चॉइसेस फिल कर रखे होंगे, जो भी प्रायोरिटी वाइज आपने चॉइस फिल कर रखे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। कोई अलग से आपको चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया जाएगा। बेसिकली आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में डायरेक्ट आपको सीट अलॉट होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। तो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब डाउट होने वाला है। तो भाई जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनमें शेयर जरूर कर देना भाई, और हर एक बंदे तक वीडियो जो है पहुँचा देना, ठीक है। सो डू लाइक इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब फॉर more strategies about your exam preparation, educational videos and latest update. Till then, bye bye, have a good day, thank you so much. That's alright. Hush.